गुड इवनिंग स्टूडेंट, सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संगीता हमेशा के लिए आपके लाई हूँ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्लास 11 का, जिससे कि हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है आपका हेल्थ लॉ। ये आपके एमपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि हेल्थ लॉ होता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हेल्थ लॉ है वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले 1814 में आपके एक साइंटिस्ट थे हेज, जिन्होंने आपका हेल्थ लॉ दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस, यदि हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अगर हम प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रिएक्टेंट से अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, भले ही वह किसी भी तरीके से बने, जैसा कि या तो वो केमिकली रिएक्शन के थ्रू बने या फिर वो फिजिकल रिएक्शन के थ्रू बने, उसके द्वारा एब्जॉर्ब की हुई हीट या फिर इवॉल्व की हुई हीट का जो सम है, समेशन है, वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, ये ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। बी क्या है, ए से जब हमने बी को बनाया, बी हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ए से जब ये बी बना, अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हमारे ए से बी बनने में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी, तो हमने डिसाइड किया कि हमारा डेल्टा एच अपना हीट है वो एब्जॉर्ब हुई। अगर हम बात करें कि ए से हमारा बी बनते टाइम ये जो हमारी रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप फर्स्ट में ए से सी में कन्वर्जन हुआ, देन स्टेप सेकंड में सी से बी में कन्वर्जन हुआ। तो स्टेप फर्स्ट में आपकी जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो डेल्टा H1 है। देन स्टेप सेकंड में जो भी आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो डेल्टा H2 है। अगर हम बात करें हेल्थ लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ लॉ इसे हम कांस्टेंट हीट समेशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कांस्टेंट हीट समेशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। आपके रिएक्टेंट की एनर्जी एंड प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, दोनों ही होगी इक्वल। यहाँ पर आप देखिए, इस केस में हमारी जो स्टेप फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट में जब हमारा ए से बी बन रहा था, उस टाइम पे हमारी जो हीट थी वो कितने एब्जॉर्ब हो रही थी, डेल्टा एच। आफ्टर दैट जब हमारा ए से बी, ये आपका दो स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो पहले डेल्टा H1, आफ्टर दैट डेल्टा H2। अकॉर्डिंग टू हेल्थ लॉ, according to Hess law, the total energy of the reactant should be equal to the total energy of the product। जो भी हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है वो इक्वल है आपके प्रोडक्ट की एनर्जी से। यही आपका हेल्थ लॉ है, ओके। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हम हीट या फिर एंथैल्पी, हीट की बात करें या फिर एंथैल्पी की बात करें, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों को ही हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एफ से। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया है कि जब हमारा पाथ 1 में ए से बी, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, उस टाइम पर हमारी जो भी एनर्जी है या हीट है, या तो वो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। अगर हम सपोज करें कि इस केस में हमारा ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारी जो हीट है वो क्या हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है, ओके। देन आफ्टर दैट अगर हमारा ए से बी प्रोडक्ट, ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में ए टू सी बनता है, आफ्टर दैट सी टू डी बनता है। अगर सपोज करें ए टू सी में हमारी जो हीट है वो कितनी इवॉल्व हो रही है, डेल्टा H1, एंड देन सी टू बी हमारी जो हीट है वो कितनी इवॉल्व हो रही है, डेल्टा H2। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो समेशन ऑफ हीट है, समेशन ऑफ हीट है always equal to total energy of the reactant should be equal to the total energy of the product, okay।
This is the Hell's law. Hell's law, also known as Hell's law of constant heat summation. It is said that at constant temperature, heat energy changes. हीट एनर्जी चेंजेस की बात करें तो हीट हमारी या तो एंथैल्पी में चेंज हो रही होगी या फिर हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर हीट इवॉल्व हो रही होगी. Accompanying a chemical reaction will be remain constant irrespective of the way the reactant react to from product. इसका मतलब है कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी बन रहा है, भले ही वह आपके केमिकल प्रोसेस के थ्रू बन रहा हो या फिर आपकी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू बन रहा हो, बट उसमें जो भी एनर्जी, जो भी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उसका समेशन हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. समेशन ऑफ द हीट ऑलवेज इक्वल टू total energy of the reactant and total energy of the product. This is the Hell's law. ये आपका एमपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके पेपर में आना ही आना है. आई होप मैंने जो बताया है, जो लॉ आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा. कंटिन्यू ऐसे ही मेरी वीडियोस वॉच करते रहे एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.